पिछले क्लास तक हम लोग पूरी तरीके से हमारा जो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन उसका पहला पार्ट खत्म कर चुके थे। वो था हमारा क्वाड्रिलेटरल, है ना। और उस क्वाड्रिलेटरल का हम लोग कुछ सवाल भी बना चुके हैं, लगभग 15-16 सवाल हम लोग बना चुके हैं, इतना के आसपास। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मेंस्ट्रुएशन का सेकेंड पार्ट। याद कीजिए, सबसे पहला वाला क्लास, उसमें हमने इस चैप्टर को दो अलग अलग भाग में बांटा था। पहला इधर था हमारा क्वाड्रिलेटरल और इधर था हमारा सॉलिड शेप्स। तो क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन पूरा खत्म, अब हमारा शुरू होता है सॉलिड शेप्स का। ठीक है, यानी कि सॉलिड शेप्स में हमने आपको बताया था हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड, उसके बाद सिलेंडर। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्यूब, क्यूबॉइड या फिर सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है या फिर वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ये चीज हम लोग इस आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ये तो जान लें कि सॉलिड शेप्स होता क्या है। ठीक है, चलिए सॉलिड शेप्स होता क्या है, इसका लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम एक छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या होता है सॉलिड शेप, देखिए अ बॉडी दैट have a fixed shape, a body that have a fixed shape are called solid shapes, are called solid shapes। इसका मतलब क्या हुआ, अब समझिए ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है अ बॉडी दैट हैव अ फिक्स्ड शेप आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। इसका मतलब ये हो गया कोई भी बॉडी हो सकता है, बॉडी के बदले में आप ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका शेप क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको ना ही आप घटा सकते हैं ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड शेप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, तो ये बॉटल है तो ये क्या एक बॉडी है, या फिर आप इसको एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का ना जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स है। क्या आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। या फिर आप इसको छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका जो शेप है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक सॉलिड शेप कहलाएगा। बात खत्म। तो क्या हम लोग इस चैप्टर में बोतल के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं, ये तो एग्जांपल के तौर पे था बस। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये बताइए कि क्या सॉलिड शेप्स का डेफिनेशन समझ में आया। कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका शेप क्या हो, फिक्स्ड हो। फिक्स्ड का मतलब है कि ना ही आप उसको छोटा कर सकते हैं ना ही आप उसको बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें। उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस बॉडी को हम लोग कहेंगे सॉलिड शेप्स। कोई समस्या नहीं इसमें। चलिए अब सॉलिड शेप्स का ना कुछ एग्जांपल है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे ध्यान से देखिए क्या क्या है आपके बुक में, सॉलिड शेप्स का एग्जांपल दिया हुआ। सॉलिड शेप्स का एग्जांपल आपके बुक में है, सबसे पहला क्यूब, है ना। अच्छा, क्यूब का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आज के दौर में जो चल रहा है वो रूबिक क्यूब कहते हैं आप लोग। हाँ, वो जो मैच वैच करना होता है पूरा ऐसे घुमा घुमा के एक कलर जैसा ला देना होता है, रूबिक क्यूब। हाँ वही रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब उसके नाम ही छुपा हुआ है क्यूब। तो क्यूब बेसिकली होता क्या है मालूम है, उसका चारों साइड जो है ना बराबर होता है, इक्वल होता है। आप कभी देखेंगे रूबिक क्यूब को तो उसका जो चारों साइड है ना, चारों साइड नहीं बल्कि उसमें 6 साइड होता है, 6 साइड होता है। 6 साइड का जो लेंथ है पूरी तरीके से वो फिक्स है ना, यानी कि वो स्क्वायर के शेप का होता है ना। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया, क्यूब। तो क्यूब बनता कैसे है वो भी देख लीजिए। देखिए क्यूब कैसे बनता है, पहले क्या करना है आपको, एक स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर बना लिए, ठीक है। उसके बाद इसके बीच से एक स्क्वायर आपको और बनाना है, 2 स्क्वायर बन गया। अब इस पॉइंट को इससे मैच कर दीजिए, इस पॉइंट को इससे मैच कर दीजिए, इस पॉइंट को इससे मैच कर दीजिए और इस पॉइंट को इससे मैच कर दीजिए। ये बन गया आपका एक क्यूब। कोई डाउट इसमें, चलिए
तो ये हो गया आपका पूरी तरीके से एक क्यूब। तो क्या क्यूब के शेप को आप घटा बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो तो फिक्स रहेगा, जितना है वो उतना ही रहेगा हमेशा, है ना। तो क्यूब हमारा पहला एग्जांपल हो गया सॉलिड शेप्स का, ठीक है। क्यूब के बाद हमारा आता है क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। क्यूबॉइड का आपका बुक क्या है आपका, एक क्यूबॉइड के शेप का है। आपका ब्रिक मतलब वो ईंट जिससे घर बनता है, वो भी आपका क्यूबॉइड का शेप का है। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन वो बनता कैसे, उसका शेप कैसा होता है, वो इसी प्रकार से बनता है। हाँ, लेकिन ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल। लेकिन होगा कैसा, पहले आपको करना क्या है, क्यूबॉइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है पहले? एक रेक्टेंगल बना लेना है सबसे पहले। अब इसके बीच से लेके आपको फिर से एक रेक्टेंगल ही बनाना है। तो दो रेक्टेंगल बन गया। तो जो जो पॉइंट आपने इसमें जोड़ा था वही पॉइंट आपको इसमें भी जोड़ना है ना। तो ये वाला पॉइंट आप जोड़ दीजिए इससे, इस वाले पॉइंट को इससे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया एक क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड भी अपने आप में एक सॉलिड शेप्स का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड के बाद आता है हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर बेसिकली आपका जो घर में आता है ना गैस सिलेंडर, वैसा ही, लेकिन उस प्रकार का नहीं, है ना। वैसा ही होता है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं, कुछ इस प्रकार का हमारा सिलेंडर होता है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर कुछ इस प्रकार का। ये है आपका सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर का चूंकि हाइट भी होता है ना। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं सिलेंडर का यहां से लेकर ये इसका क्या है, हाइट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर भी क्या होता है? सॉलिड शेप्स। वेरी गुड, हो गया। सिलेंडर के बाद एक और होता है क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, कोन। वो आइसक्रीम खाने वाला कोन जो आप देखे होंगे, उसके ऊपर क्रीम लगाता है, उसके बाद फिर हाँ आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो ऐसे डालो फिर ऐसे ऐसे घुमा देता है, फिर देता भी नहीं है, ऐसा कुछ है ना। हाँ वो, तो इस प्रकार का। अच्छा, कोन को ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो बर्थडे वाला टॉपी होता है ना, वो वाला, वही चीज है इसमें भी। तो कोन आपका कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए ध्यान से, होता है ना इस प्रकार का। ये होता है आपका कोन। और हमारा बर्थडे का कैप भी ऐसा ही होता है, बस उसमें फर्क क्या है कि एक फीता आपका यहां से ऐसे बना हुआ रहता है, लेकिन चूंकि हम लोग फीता यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको केवल कोन समझना है। और ये ऐसा ही होता है, बस इसको उल्टा कर दो, इसी में आपको आइसक्रीम भी मिलता है ना। तो ये हो गया आपका कोन। आगे, कोन के बाद एक और होता है पिरामिड। क्या होता है? पिरामिड। पिरामिड कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए इस प्रकार का। हालांकि ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ये तिरछा इस प्रकार का पिरामिड। नहीं अच्छा लग रहा है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल के जैसा बना लो, ट्रायंगल के जैसा बना लो। ऐसा ही होता है थोड़ा, ये ट्रायंगल नहीं है, हालांकि पिरामिड है, लेकिन लग नहीं रहा होगा, नहीं लग रहा है ना, ट्रायंगल के जैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसका ना शेप थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वो हमसे ड्राइंग बन तो नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा पिरामिड होता है। अब लग रहा है? हाँ अब लग रहा होगा। हाँ अब लग रहा है। तो ये हमारा होता है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड बेसिकली होता कैसा है ना, मतलब ट्रायंगल के इजिप्ट के जैसा। कौन सा? हाँ इजिप्ट वाला पिरामिड, वही है, वही है इसमें।
पिरामिड, PYRA, ये है पिरामिड। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमने यहाँ पे फिगर बनाए हैं, ये सारा का सारा आपका सॉलिड शेप्स का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में केवल हमको ना शुरुआत के 3 के बारे में ही पढ़ना है। हमको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में ही पढ़ना है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। क्या जीवन में कभी नहीं पढ़ना है? क्या पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 8 में इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। क्लास 8 में आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन तीनों का सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को भी, सॉलिड शेप्स पार्ट को भी आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कि हम लोग जो है अब इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटने वाले हैं और दोनों में हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले कैटेगरी में बात करेंगे हम लोग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, और सेकेंड वाले में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में, और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम, किसका किसका वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, और वो भी 3 ही फिगर के बारे में, 1, 2 और 3, क्योंकि यही तीनों आपको क्लास 8 में पढ़ना ही है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर, और जान भी लेते हैं कि आखिर इसमें क्या नया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहला आपका है इसमें क्यूब। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब का। क्यूब देखने में लगता कैसा है? बिल्कुल ऐसा है ना। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ना, चलो इसी से समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है और स्क्वायर के शेप का होता है। कैसा होता है? स्क्वायर के शेप का होता है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप इसको यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम आपको पहले ही यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखिए, ये वाला जो साइड होता है ना, ये देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट हर जगह पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है ना हर जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहेंगे? इसको कह देंगे वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना बीच में, इसको हम लोग कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप लकीर देख रहे हैं, 1 लकीर, 2 लकीर, 3, 4, 5, 6, बहुत सारा लकीर है, उसको हम लोग कहते हैं एज। EDGE, एज कहते हैं। क्या कहेंगे? एज कहेंगे। EDGE, एज कहेंगे। तो वर्टेक्स इसको कहेंगे जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिले होंगे, उसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। और इस खाली जगह को, इस वाले जगह को, या फिर इस वाले जगह को, या फिर इस वाले को क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। ठीक है, और जो एक लकीर आप देख रहे हैं, ये वाला लकीर, ये वाला लकीर, जितने भी लकीर है उसको हम लोग कहेंगे एज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का हर एक साइड कैसा होता है? स्क्वायर होता है और इक्वल भी होता है ना। तो चलो उसको तो बाद में पहले देख लेंगे। पहले आप यहाँ पे बताइए कि एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे? बताइए, एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे? नहीं, सोच समझ के बताइए थोड़ा।
कि एक क्यूब में नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे? 8। पक्का? कैसे बताइए? सर ऊपर का 4 ले लेंगे तो नीचे का 4 ले लेंगे। ऊपर का 4 और नीचे का 4, तो 8 वर्टेक्स। चलो देख लेते हैं कि तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। नीचे का देख लेते हैं, 1 2 3 4। ऊपर का देख लेते हैं, 5 6 7 8। बिल्कुल सही। एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे? 8 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे, बताइए वर्टेक्स के बाद फेस बताइए। एक क्यूब में कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। फेस मतलब साइड। कितने फेस? 6 फेस। और एक क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे बताइए? 12। सोच के बताइएगा। 12। पक्का? 12 कैसे होगा 12 भाई? चलो देख लेते हैं। नीचे का 4, ऊपर का 4, 8 और 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, यानी कि 12 इसमें होंगे आपके क्या? एज। एज नहीं एजेज कर लो, फेस नहीं फेसेस कर लो, वर्टेक्स नहीं वर्टिसेस वर्टेक्स कर लो। चलो ठीक है, वर्टेक्स हो गया। तो एक क्यूब में नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 होंगे, नंबर ऑफ फेसेस 12 होंगे और नंबर ऑफ एजेज सॉरी एक क्यूब में नंबर ऑफ वर्टेक्स 8 होंगे, नंबर ऑफ फेसेस 6 होंगे और नंबर ऑफ एजेज 12 होंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा लैटरल सरफेस एरिया के बारे में। अच्छा, आपको ना बहुत बार दो टर्म कंफ्यूज करेगा, बहुत बार। लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, दो टर्म, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है दोनों सरफेस एरिया ही, लेकिन एक का नाम है लैटरल सरफेस एरिया, दूसरा का है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन दोनों में फर्क क्या है देखिए। लैटरल सरफेस एरिया में ना हम लोग उस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग नीचे वाले एरिया को और ऊपर वाले एरिया को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। जो बाकी एरिया बच गया केवल उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लैटरल सरफेस एरिया में ये होता है। बात समझ में आ रही है? तो लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले एरिया को और टॉप वाले एरिया को छोड़ देंगे, बाकी जो एरिया बचा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया जो कि कर्व है, यानी कि गोल है, उसके एरिया को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमारे पास ये एक बॉटल है, इन्हीं बॉटल के द्वारा हम आपको दोनों समझा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बॉटल का यदि हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल, चलो इसको नहीं, बुक ले लेते हैं। ये बुक मान लीजिए, ये बुक हमारा है। इस बुक का यदि हमको लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम ये वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे और ये वाला भी एरिया हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर करेंगे कौन कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसको और इसको नहीं करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में भी ऊपर वाला बात नहीं होता है, नीचे वाला बात नहीं होता है, बस ये जो गोल आपको दिख रहा है इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा किस फिगर में आपको पाया जाएगा? जो कि कर्व होगा, जो कि गोल होगा। सिलेंडर एंड कोन, इन दोनों में हमारा कैसा एरिया होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। लेकिन क्या पिरामिड में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? नहीं, वो गोल नहीं होता। क्या क्यूब में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या क्यूबॉइड में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब बताइए कि क्यूब में, क्यूबॉइड में और पिरामिड में कौन सा एरिया होगा? लैटरल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये कर्व नहीं है, ये गोल नहीं है। गोल होता तो कौन सा एरिया निकालते? कर्व निकालते, लेकिन गोल तो नहीं है। तो अब हमको यहां पे फाइंड करना है इस क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया। क्या चीज निकालना है बताइए जल्दी? लैटरल सरफेस एरिया, LATERAL, लैटरल
सरफेस एरिया, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में एल एस ए, ठीक है। अब बताइए, ध्यान से समझेगा मेरे बात को, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का, और लेटरल सरफेस एरिया में हमको ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करना नहीं होता है, यानी कि दो फेस तो आप पहले छोड़ चुके, एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, तो बचा कितना, 4 फेस बचा ना, तो 4 फेस बचा, और चारों फेस कैसा है, स्क्वायर जैसा है, तो 4 फेस है, एक स्क्वायर का एरिया निकालना होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि साइड इंटू साइड। यदि आप मान लीजिए ये साइड को आप ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, या फिर और इसको भी ए मानते हैं, तो इसका क्या हो गया, साइड हो गया, और सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो दो साइड को तो आपने पहले ही छोड़ दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला, कितना साइड बचा, 4 साइड बचा, और चारों साइड कैसा है, स्क्वायर जैसा है, तो बताओ कि चारों साइड का एरिया इक्वल होगा, और कितना होगा, ए स्क्वायर तो एक का हुआ, 4a स्क्वायर, वेरी गुड। अब बात समझ आया। देखिए हम यहाँ पे केवल ये कहना चाहते थे ना कि आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब में हर एक साइड आपका क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अब क्योंकि बराबर होता है तो हर एक साइड कैसा होगा, स्क्वायर के जैसा होगा, है ना, और ऊपर वाला और नीचे वाला आपने छोड़ ही दिया है, तो कितने फेस बचे आपके पास, केवल 4 फेस बचे, और हर एक फेस कैसा है, स्क्वायर के शेप का है, तो एक फेस का यदि आप एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और एक के जैसा जैसा कितना है, 4 को है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर, ए मतलब साइड, ए मतलब साइड, हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब कौन सा एज, ये एज, हाँ ये उसका साइड ही तो है, उसका साइड ही है, ठीक है। आगे उसके बाद लैटरल सरफेस एरिया के बाद हम लोग इसमें फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टीएसए। क्या लिखते हैं, टीएसए। टोटल सरफेस एरिया में ना हम लोग सारे को कैलकुलेट करते हैं, टोटल को, तो टोटल इसमें कितने फेस है, 6 फेस हैं, तो 6 फेस का एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हर एक फेस कैसा है, स्क्वायर का जैसा है, और एक फेस स्क्वायर है, यानी कि एक का एरिया कितना, ए स्क्वायर, तो 6 है तो कितना होगा, 6a स्क्वायर, हो गया, बात खत्म, 6a स्क्वायर, बस। तो क्या फॉर्मूला हम अपने मन से लिख रहे हैं क्या, नहीं, सब कुछ तो हम लोग इसी को देख के लिख रहे हैं, है ना। लेटरल सरफेस एरिया में हमने 4a स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमने 2 साइड पहले ही हटा दिया था। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ही होता है ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं होगा, बाकी जो बचेगा वो होगा, तो जब ऊपर वाला और नीचे वाला को आपने हटा दिया तो बचा कितना, 4 बचा, और हर एक साइड स्क्वायर के जैसा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में सबको कैलकुलेट करना होता है, और 6 साइड आपके पास है तो 6a स्क्वायर। ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हो गया क्यूब का। अब हमारे सामने आता है सेकंड नंबर पे क्यूबॉइड, यानी कि ये वाला, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए सेकंड नंबर पे है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, चलिए बताइए, क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होंगे बताइए, क्यूबॉइड में वर्टेक्स इसमें 8 ही होंगे, जो ये है वही तो इसमें भी है ना, तो इसमें भी आपके 8 वर्टेक्स होंगे, और इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेसेस इसमें कितने होंगे, 6। हाँ इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 होंगे, नंबर ऑफ फेसेस 6 होंगे, 6 फेसेस, और नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने होंगे, 12 होंगे, सेम होगा इन दोनों में, तो 12 एजेस हो गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसका हम लोग
लैटरल सरफेस एरिया। क्या बात करेंगे हम लोग पहले? लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लेना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ तिगड़मबाजी करते हैं। देखिए क्यूबॉइड का हर एक साइड किस शेप का होता है? रेक्टेंगल के शेप का, रेक्टेंगल के शेप का, है ना। तो ये हमारा क्या होता है? लेंथ होता है। और ये वाला हमारा क्या होता है? ब्रेथ होता है। और ये वाला हमारा क्या होता है? हाइट होता है। बस, कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ऊपर वाला तो लेना नहीं है, नीचे वाला भी नहीं लेना है ना। तो कितने फेस बचे आपके पास? 4 फेस बचे। तो अब बताइए कि यदि हमको इस वाले फेस का एरिया निकालना हो। अच्छा यहां पे हमने एक चीज छोड़ दिया ना, हाँ, ये लैटरल सरफेस एरिया है ना, और एरिया हमेशा किस यूनिट में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। किसमें? स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे छूट गया था। स्क्वायर यूनिट। और ये भी आपका टोटल सरफेस एरिया है, तो ये भी किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट में ये भी निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका लैटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है और ऊपर वाला और नीचे वाला तो लेना ही नहीं है, तो बचे आपके पास नंबर ऑफ फेसेस 4, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाले फेस का एरिया बताओ, तो आप क्या बताओगे? H इंटू एल, क्योंकि ये बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, यानी कि यहाँ पे बी का मतलब क्या? ब्रेथ। तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए ब्रेथ का काम कौन कर रहा है? हाइट कर रहा है। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हमारा हो जाएगा एल इंटू एच, एल इंटू एच। अब एक बात फिर से मैं हमको जरा सोच के बताइएगा कि यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA, लैटरल सरफेस एरिया हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इस वाले का एरिया आपने बताया L इंटू एच। तो अब एक बात बताइए कि जो ये सामने में आपको एक ऐसा एरिया दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल एक इसके पीछे में भी तो होगा, यानी कि ऐसा कितने बार है? 2 बार है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 2 बार ले सकते हैं ना, LH प्लस LH। LH मतलब L इंटू एच और L इंटू एच, तो 2 बार लिख दिए। अब आपके पास कौन सा बचा? एक ये वाला साइड का और एक ये वाले साइड का। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाले रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या बताओगे? B इंटू एच, ठीक है, एक बार सोच के देख लेते हैं। B इंटू एच, वेरी गुड, क्योंकि 2 ही चाहिए हमको। बेस और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे, अच्छा एक बार यहाँ पे है तो एक बार इधर भी होगा, 2 बार है, तो आप यहाँ पे लिखोगे B इंटू एच प्लस B इंटू एच। इतना आप लिखोगे, इतना में तो कोई डाउट नहीं। आगे अब इतना करने के बाद आप देखो LH 2 बार है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2LH प्लस 2BH लिख सकते हैं। अब इसमें आपको इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? 2H कॉमन दिख रहा है, तो अब 2H को कॉमन बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? L प्लस B बचा। इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2H है, यानी कि 2 इंटू एच है, और ये भी हमारा L प्लस बी किस में है? इंटू में ही है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो क्या हमने इसको अपने मन से लिखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, हर चीज तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया इसका लैटरल सरफेस एरिया। अब बात कर लेते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। चलिए इसका टोटल सरफेस एरिया ना, यहाँ पे तो जगह नहीं हो पाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे नहीं हो पाएगा, कैमरा में नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया के बाद इसका
टोटल सरफेस एरिया आप यहां पे लिख लो, इसके नीचे आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे जगह है लेकिन नीचे नहीं हो पाएगा, तो आप इसके बाद यहाँ पे आज लिख लीजिएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं कभी कभी TSA। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब ध्यान से देखिए टोटल सरफेस एरिया समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें टोटल का मतलब क्या, सारे का एरिया, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6, है ना। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इस वाले का एरिया बताओ, तो आप क्या बताओगे, L इंटू एच बताओगे, L इंटू एच बताओगे। लेकिन इसी के जैसा इसके एक पीछे में भी तो होगा, है ना। तो एक बार हम लोग को और लिखना पड़ेगा L इंटू एच, ठीक है। अब उसी प्रकार से इस वाले का यदि मैं आपसे एरिया पूछूं तो आप क्या बताओगे, B इंटू एच बताओगे। और B इंटू एच एक बार यहाँ पे है तो एक बार यहाँ पे भी होगा, है ना। तो प्लस B इंटू एच, एक मिनट, B इंटू एच प्लस B इंटू एच। चलो कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 फेस हो गया, 2 फेस हमारा बच रहा है, कौन कौन सा, ऊपर वाला और नीचे वाला। चलिए अब मैं यदि आपसे इस नीचे वाले का एरिया पूछूं तो नीचे वाले का आप एरिया क्या बताएंगे, बताइए, L इंटू बी, वेरी गुड। नीचे वाले का, इस वाले का L इंटू बी, और जितना नीचे वाला होगा उतना ऊपर वाला भी होगा, है ना। तो आप यहाँ पे फिर से करोगे, क्या बोले थे आपने, L इंटू बी प्लस L इंटू बी। इसमें तो कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें थोड़ा बहुत ना आपको तिगड़मबाजी करना पड़ेगा। तिगड़मबाजी कैसे, देखिए LH 2 बार है, BH 2 बार है, LB 2 बार है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB लिख सकते हैं ना हम लोग। चलिए अब आगे देखिए, इन सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, LH प्लस BH प्लस LB हो गया, ठीक है। चलो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। इसी को आपके बुक में कैसे दिया हुआ है देख लो, 2 इंटू LB BH और LH, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको अरेंज कर दो, आपके बुक वाला सामने आ जाएगा। जैसे बुक में आपका क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही है ना बुक में, बिल्कुल यही है। क्या हमने कुछ अलग किया क्या इसमें, कुछ नहीं, बस इसको अरेंज कर दिए हैं। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। लेकिन ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में ही निकलता है, क्योंकि एरिया है, याद रखिएगा हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में निकलेगा, क्यूबिक यूनिट में निकलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। तो क्यूब और क्यूबॉइड में कहीं पे कोई समस्या, बात समझ में आई है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर में देखिए, चलिए बात करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर में वर्टेक्स, फेस और एजेज, इन सब का कोई झंझट नहीं रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरीके से कर्व है, बिल्कुल गोल है, इसमें उसका झंझट नहीं है। इसमें हमको केवल जो है ना टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, यही फाइंड करना है हमको। सॉरी लैटरल नहीं, सॉरी मिस्टेक, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व है ना, माय मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमको सिलेंडर का निकालना है। चलो पहले यहां पे लिख लो, तीसरे नंबर पे आपको निकालना है सिलेंडर का। सिलेंडर का सबसे पहले फाइंड करना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CS, ठीक है। क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, यहां पे लिखते हैं। देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ना, चलिए क्योंकि हमको यहां पे एग्जांपल देते हैं आपके सामने, ये मान लीजिए कि कुछ देर के लिए सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, और ये कर्व है,
और कर्व्ड सरफेस एरिया में भी ऊपर वाला नहीं आता है, नीचे वाला एरिया नहीं आता है। तो हमको केवल ये गोल वाला निकालना है, ये निकालना है हमको केवल। तो चूंकि ये गोल है ना, गोल है यानी कि सर्किल है, और सर्किल का, अच्छा यहाँ पे जो गोल है, गोल है, और गोल हमारा तो सर्किल का सरकमफेरेंस भी होता है, समझिएगा ध्यान से। ये गोल है और गोल तो हमारा सर्किल का सरकमफेरेंस भी होता है। तो सर्किल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना। तो आप यहाँ पे ना पहले ही 2 पाई आर लिख दो, पहले यहाँ पे आप 2 पाई आर लिख दो। क्यों लिख दो पहले ही? क्योंकि आप बिल्कुल एक सर्किल के जैसा ही, ये दिख रहा है ना, गोल है, और गोल है यानी कि, सुनिए ध्यान से, गोल है यानी कि ये सर्किल के सरकमफेरेंस जैसा है, और सर्किल का सरकमफेरेंस किस फॉर्मूला से निकलता है? 2 पाई आर से निकलता है। लेकिन आप एक चीज गौर करोगे इसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी चीज ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप इसमें गौर करोगे कि ठीक है ये गोल तो है, लेकिन इसमें एक हाइट भी तो है, देख लो, इसीलिए तो हमने यहाँ पे हाइट लिखा था। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? हाइट से, इनटू एच। तो पूरा फॉर्मूला आपका बनेगा 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। और कर्व्ड सरफेस एरिया है तो ये भी किस में निकलेगा भाई? स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। एरिया जो भी होगा वो स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा, ठीक है। अब इसका आता है हमारे सामने टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि शॉर्ट में टीएसए। क्या होता है टीएसए? चलिए बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि कर्व सरफेस एरिया भी आपको ऐड करना है, ऊपर वाला भी ऐड करना है, नीचे वाला भी ऐड करना है ना। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या था? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये तो आपको ऐड करना ही है, यानी कि ये वाला पोर्शन तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, और नीचे वाला भी करना पड़ेगा, और ऊपर वाला भी करना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, आप गौर करेंगे नीचे वाला एरिया और ऊपर वाले एरिया को यदि आप ऐड करेंगे तो आपको 2 सर्किल दिख रहा होगा, और 2 सर्किल है, यानी कि एक सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और 2 गो है तो 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अलग अलग कर लो, इसका क्या होगा? चलिए आप इसको ना यहाँ पे रेडियस बना लो। इतना से इतना क्या है इसका? ये रेडियस है। इतना से इतना क्या है इसका? ये रेडियस है ना। तो 2 गो इसमें आपको दिख गया सर्किल। ऊपर वाले का लिख लो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। 2 बार हमने पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 सर्किल दिख रहा है, एक नीचे में भी और एक ऊपर में भी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने बार? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर बच गया एच प्लस आर, ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से, कोई समस्या है तो जल्दी पूछ लीजिए। हो गया? कहीं पे कोई डाउट? तो यहां पे हम लोग आज क्या सीखे हैं एक बार हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग इस चैप्टर को ना, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, इसको हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड किया था। पहली बात तो ध्यान से समझिए मेरे बात को। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट का नाम था हमारा क्वाड्रिलेटरल, दूसरा था सॉलिड शेप्स। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ चुके पूरी तरीके से। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हुआ आज, सॉलिड शेप्स, है ना। सॉलिड शेप्स में हम लोगों ने पहले डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमारे पास ये 5 प्रकार के सॉलिड शेप्स हैं, जिसमें से आपको वो दोनों नहीं पढ़ना है, यही तीनों आपको पढ़ना है केवल। और इन तीनों के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और सॉलिड शेप्स पार्ट को भी हम लोग 2 अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे। पहले में बात करेंगे हम लोग पूरी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, जो कि हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो वॉल्यूम वाला पार्ट हमारा तब आएगा जब हम लोग
क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से रिलेटेड सारे सवालों को बना लेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ये सेकंड वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं मालूम है? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया किस प्रकार से फाइंड करना है। और सरफेस एरिया में हमारा दोनों आता है, लेटरल सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। वॉल्यूम हम लोग बाद में सीखेंगे, वॉल्यूम हम लोग फाइंड करना तब सीखेंगे जब हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से सारे प्रकार के सवालों को बना लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग इसके सेकंड वाले पोर्शन में, यानी कि उसके बाद हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको खत्म करते हुए चलेंगे, कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको पूरी तरीके से खत्म करने के बाद फिर चलेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर में। ठीक है, चलिए, आई होप आपको भी ये क्लास समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।